क्वेश्चन नंबर 6 तो देखिए क्या दिया हुआ है, cos x क्यूब इंटू डॉट का मतलब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये भी कंपोजिट फंक्शन क्योंकि cos के अंदर x क्यूब है और ये भी कंपोजिट फंक्शन साइन स्क्वायर के अंदर x की पावर 5 है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, एक और ऊपर से मल्टीप्लाई भी। तो फिर से वही मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। हम कंपोजिट के टर्म में बाद में करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है मल्टीप्लाई का फार्मूला, एक तो देखिए ये फंक्शन है, आप ये मत बोलिए कि कॉस फंक्शन है उसके अंदर एक्स क्यूब एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, नहीं। कॉस के अंदर जब तक कोई चीज़ नहीं हो, कोई वैल्यू नहीं हो, कोई थीटा नहीं हो, तब तक कॉस का कोई वजूद नहीं होता। तो ये पूरी एक ही चीज़ होती है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब एक ही चीज़ कहलाएगी, दो अलग अलग चीज़ें नहीं कहलाएगी। कॉस के साथ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में नहीं है, वो उसी के अंदर है, बिना इसके एक्स क्यूब के कॉस का कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड फंक्शन ये हो गया। ऐसे ही साइन के अंदर x की पावर 5 है, साइन x की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 5, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इस तरीके से। तो दो फंक्शंस हो गए। तो कैसा होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले तो हम डी बाई डी एक्स लिख लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब इसका मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स क्यूब, ये एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन कितना है, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस साइन आता है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब के बराबर। चलिए इसको देखें, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये डी बाई डी एक्स से पहले वाली चीज़ को कुछ नहीं करते, जो बाद में होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो सर साइन पहले आ रहा है तो सबसे पहले साइन का कॉस हो जाएगा, नहीं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का मतलब ये होता है कि साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर, ये मतलब होता है। तो पहले ब्रैकेट पढ़ रहा है मतलब पहले पावर 2 पढ़ रही है। तो अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है दिस इज इक्वल टू 2x के बराबर। तो पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि पावर होल की पावर है, तो पहले एक मल्टीप्लाई वाला मतलब ब्रैकेट अभी मैंने बताया जैसे, तो इसका कितना हो जाएगा, जैसे इस साइन एक्स की पावर 5 को आप जैसे क्या मान लें, इसको x मान लें, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखिए 2 साइन एक्स की पावर 5, 2x साइन एक्स की पावर 5, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, क्योंकि खाली x होता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो फिर तो हम 2x लिख देते, लेकिन x की पावर x कितना था, एक तरीके से x था साइन एक्स की पावर 5, तो 2x ये x हो गया, 2x डी बाई डी एक्स ऑफ जो x की जगह पे था साइन एक्स की पावर 5, क्लियर है। प्लस क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन से पहले, तो ये एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और कॉस, अब ये x का जो क्यूब है वो x पे है, कॉस पे नहीं है, मतलब होल के पावर में नहीं है वो स्क्वायर, यहाँ पे होल का पावर था, साइन एक्स की पावर का होल, एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉस है, पहले कॉस है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दिस इज माइनस साइन एक्स क्यूब, ये तो एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर क्या रहेगा, जो अंदर है वो क्या है, एक्स क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, 2 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, अब होल पे पावर नहीं है,
सिर्फ x पे पावर है तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज cos x की पावर 5, cos x की पावर 5, और फिर क्योंकि ये x नहीं है तो d बाई डी एक्स ऑफ कितना, x की पावर 5, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 प्लस, और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करेंगे दिस इज इक्वल टू 3x² के बराबर, पावर आ गए तो एक पावर कम हो जाएगी, पावर हो गई 2 के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू ये आपके पास बचेगा कितना यहीं पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, x की पावर 5 का जो डिफरेंशिएशन होगा दिस इज इक्वल टू 5x की पावर 4 के बराबर, और नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है एक तो और 2 है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, दिस इज 10, ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया, ये अलग है ये अलग है, ये x की पावर 5 का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया ताकि हमारे पास थोड़ी जगह कम है इस वजह से, तो 5 2 जा ये 10 हो गया, और x की पावर 4 अकेला है तो x की पावर 4 को मैंने पहले लिख दिया, x की पावर 4, उसके बाद ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिख देते हैं, क्या है cos x क्यूब साइन x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5 इसके बराबर, माइनस ये 3 आगे, माइनस 3x² बाहर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ कॉमन लेना चाहे तो x² कॉमन आ जाएगा, उसके बाद साइन x की पावर 5 एक बार कॉमन आ जाएगा, तो ये दो एक चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, तो इस तरीके से सॉल्यूशन कुछ चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ x², फिर से फंक्शन के अंदर फंक्शन कुछ इस तरीके से, तो फिर से मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ x², इसके बराबर, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, दिस इज dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ x², इसके बराबर। अब ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई के साथ में होता है तो ये तो बाहर आ जाता है, तो ये इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉट x² के बराबर। अब फंक्शन देखिए किस तरीके से आ रहा है, सबसे पहले जो आपको पड़ेगा जब आप इस साइड से जाएंगे तो आपके पास अंडर रूट पड़ेगा, अगर अंडर रूट ऑफ x होता तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है दिस इज इक्वल टू होता है 1/2 अंडर रूट x के बराबर। अभी हमने देखा था कुछ पिछले क्वेश्चन में, पिछले एक दो क्वेश्चन पहले देखा था कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है दिस इज इक्वल टू 1/2 रूट x के बराबर। तो पहले हम अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करें तो देखिए कितना होगा, 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x, और x की जगह क्या है, x की जगह पर है कॉट ऑफ x² के बराबर, ये x हो गया, तो अंडर रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है दिस इज 1/2 अंडर रूट x, और x कितना था ये, क्योंकि ये x था नहीं, x कितना था, x ये था लेकिन x वो था नहीं, तो x नहीं था तो फिर इसका डिफरेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ क्या, जो ये अंदर था, अंदर क्या था, कॉट ऑफ x², आया समझ में। पहले अंडर रूट था तो 1/2 अंडर रूट, जो भी वैल्यू थी वो लिख दी, क्योंकि ये x नहीं थी तो x का फिर इस चीज़ का डिफरेंशिएशन कॉट ऑफ x²। यही तो हमारा चेन रूल होता है कि चेन लगती जाती है, एक चेन 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 बनती जाती है। अब इस ये क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज 1 अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ x², ये एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन, कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है दिस इज माइनस कॉसेक स्क्वायर x², माइनस कॉसेक स्क्वायर x, कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है दिस इज माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब x तो था नहीं, x² था, तो x² था तो फिर d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा,
दिस इज एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनली आपके पास क्या बनेगा, फाइनली आपके पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा दिस इज इक्वल टू 2x, तो माइनस साइन ये वाला 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन और देख लीजिए, सॉल्यूशन कुछ अलग सा दिया हुआ है, तो अलग सा चलिए बना लेते हैं। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो आपको साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो चलिए साइन के फॉर्म में बना देते हैं थोड़ा सा। देखिए कैसे, दिस इज इक्वल टू, आंसर सेम लाएंगे हम, 2x कॉसेक क्या होता है, दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉट क्या होता है, दिस इज कॉस अपॉन साइन कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको यहां पर लेकर आते हैं, इसको यहां पर लेकर आते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, इसके बराबर। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर है मतलब साइन इंटू साइन, दो बार, एक साइन को मैं अंदर लेकर जाता हूँ अंडर रूट के, एक साइन को मैं अंदर लेके जाता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई, एक साइन एज इट इज रहेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक साइन जब अंडर रूट के अंदर जाएगा, अंडर रूट से बाहर कैसे आता है, कि स्क्वायर होता है तो बाहर आ जाता है, अंदर सिंगल पावर, बाहर सिंगल पावर है तो अंदर कैसे जाएगी, स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब ये ऐसा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर, हो जाएगा ये। एक साइन जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, तो ये एक स्क्वायर से ये साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसमें 2 अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2√2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा है तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपको जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए 2√2x डिवाइडेड बाई, हम खाली पीछे से आंसर मिला रहे हैं और कुछ नहीं, साइन एक्स स्क्वायर, एनसीईआरटी में जो पीछे आंसर दिया हुआ है खाली वो, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा साइन 2x स्क्वायर के बराबर। यही आंसर है ना, हाँ यही आंसर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसे यहाँ पर छोड़ दीजिए, खाली हमने एनसीईआरटी से आंसर मैच कराने के लिए यहाँ तक लेकर, नोट कर लीजिएगा। 8th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कॉस ऑफ रूट एक्स, बस ये दिया हुआ है, तो वही लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस साइन ऑफ रूट एक्स एज इट इज, क्योंकि x नहीं है तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, शायद यही आंसर दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ रूट एक्स, न्यू साइन ऑफ रूट एक्स इंटू 1 साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, बस ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए।